तो आप होम लोन लेने जा रहे हैं और बैंकर आपको कह रहा है कि भाई मैंडेटरी है कि इंश्योरेंस तो आपको करवाना पड़ेगा। समझदारी भी है इंश्योरेंस करवाना, बट कंफ्यूजन आ रही है मन में कि कौन सा प्रोडक्ट लिया जाए। बैंकर कह रहा है होम लोन प्रोटेक्शन प्लान वो लिया जाए या एक सिंपल सा टर्म इंश्योरेंस, वो भी इक्वल काम कर लेगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपकी एज 30 साल की है और आपने 50 लाख का लोन लिया जिसकी ड्यूरेशन 20 साल के लिए। तो आइए समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या आएगा। अगर होम लोन प्रोटेक्शन लेते हैं तो ज्यादातर बैंक वाले क्या करते हैं, ड्यूरेशन चाहे 15 साल है चाहे 20 साल है, आपको मात्र 5 सालों तक के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। अब वो 5 साल का भी जो प्रीमियम होता है वो एक साथ ले लेते हैं। तो लगभग कितना पड़ता है वो, यानी कि 50 लाख का लोन था उसका 2% से लेकर 3% तक, यानी कि 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक। और ये अमाउंट भी आपके लोन के ऊपर ऐड हो जाता है, यानी कि प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है जिसकी आप इंटरेस्ट भी भरते हैं। तो वो लाख से 1.5 लाख नहीं, वो 2 से ढाई लाख रुपए की वैल्यू पड़ती है। बट एक लौता कैच ये है कि 5 साल बाद काम नहीं करता। तो यहां पर अगर हम टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो टर्म इंश्योरेंस आप पूरे 20 साल के लिए ले सकते हैं। प्रीमियम मात्र 12 से 15 हजार रुपए आएगा अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो। दूसरी बात, वहां पर अगर मिस हैपनिंग होती है तो जो इंश्योरेंस कवर है वो रिड्यूसिंग होता है प्रिंसिपल के साथ साथ। जैसे जैसे प्रिंसिपल कम होता जाता है इंश्योरेंस अमाउंट भी कम होता जाता है। बट अगर एक सिंपल सा टर्म इंश्योरेंस 50 लाख का लिया है एक्स्ट्रा आपने लोन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो रिड्यूस नहीं होगा। 5 साल बाद या 10 साल बाद लोन कवरेज आपकी आधी रह गई, लोन का अमाउंट आधा रह गया, पर वहां पर इंश्योरेंस अभी भी 50 लाख का ही होगा। तो अगर कोई मिसहैपनिंग होगी तो आधा पैसा बैंक को चला जाएगा, आधा पैसा फिर भी घर वालों के काम आएगा। तीसरा जो बैंक वाले सबसे बड़ा बोलते हैं कि भाई ये इंश्योरेंस पॉलिसी तो हमारे पास रहती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहां पर कोई अगर क्लेम आता है तो वो बैंक वालों को पे आउट मिलता है वहां पर कॉम्पनसेशन। बट टर्म इंश्योरेंस में भी आप ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप असाइन करवा सकते हैं। सेक्शन 38 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट ये कहता है कि आप अपनी टर्म इंश्योरेंस को भी असाइन करवा सकते हैं लोन के अगेंस्ट, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इसको अनुमति दी हुई है। तो जो काम बहुत कम पैसों में होता है उसके लिए ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। और अगर फिर भी आपका बैंकर आपके पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं भाई हमसे ही खरीदोगे तभी हम आपको लोन करके देंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे, तो वहां पर एक हैक आपको बताता हूं कि आप लोन करवा लीजिए। लोन करवाने के बाद इंश्योरेंस के पेपर उनसे जरूर ले लीजिएगा। और इंश्योरेंस के पेपर को 15 दिन का फ्री लुक पीरियड होता है, आप जब चाहे कैंसिल करवा लीजिए। सारे के सारे पैसे आपके प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर ऐड हो जाएंगे। बट छोटा सा टर्म इंश्योरेंस लेकर लोन को सिक्योर जरूर करिएगा।